छठ देवी माता की पूजा जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग इसकी पूजा और भी तेज़ी से करना स्टार्ट कर दिए हैं। उनके फ़ायदे बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही फलदायक हैं। माँ छठ देवी बहुत ही झटपट काम पूर्ण कर देती हैं, संपूर्ण कर देती हैं। मैं सभी को बता दूं कि आप महिलाएं सभी किसी न किसी पूजा में गई होंगी। इनके 3 रूप होते हैं, जैसे एक संकटा माता, एक गौरैया माता जिसको हम लोग दुर्दुरिया बोलते हैं, और ये है छठ देवी माता। ये सबसे जल्दी काम पूरा करती हैं, इसीलिए छठ देवी का नाम कहलाती हैं। इनका नाम ही छठ देवी है, झटपट काम होता है। इनके भोग में जो भी आप इस थाल में सजे देख रहे हैं कि घेवर की मिठाई है, जैसे कि रबड़ी, तो उस रबड़ी के भोग को माँ को अर्पित करके सभी महिलाएं व्रत रखती हैं। व्रत रखते हुए माँ को भोग लगाने के पूजा करने के बाद उस भोग को ग्रहण करती हैं, इसीलिए छठ देवी कहलाती हैं। और संकटा माता में है जैसे तो कोई चना और पेड़े खिलाता है, और दुर्दुरैया में है लैया, चना, गुड़ खिलाता है। सबकी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। वैसे ये भी एक परंपरा है, ये है ख़ानदानी रिवाज से ख़ानदानी पूजा है हम लोगों में, जो कि वर्षों से चली आ रही है। तो इस पूजा को जैसे कि जब भी कोई नई बहू आती है उसी रूप में इसको पूजा किया जाता है, और जब बच्चा होता है तब भी खिलाया जाता है। जब कोई परेशानी आती है तो इसे मान लो, तो ये झटपट आपका काम पूर्ण कर देती हैं, इसीलिए ये छठ देवी कहलाती हैं। छठ देवी के बहुत विशेष कार्य भी हैं। आप जैसे जैसे कार्य पूर्ण होता जाएगा वैसे वैसे छठ देवी आप खिलाते जाएं, आपके सारे कार्य हर साल पूरे होते चले जाएंगे। और माँ का स्वरूप इतना प्यारा है, आज तक किसी ने नहीं देखा। इन्हें हम लोग पटे पे नहला धुला के पटे को साफ़ सुथरा कर देते हैं, फिर पटे पे घी के द्वारा मध्यमी उंगली से इनका स्वरूप बनाकर उस पे गंगा जल से स्नान कराने के बाद में उन्हें बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, श्रृंगार अर्पित करते हैं। उसके बाद में उन्हें हम भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में हम कथा पढ़ते हैं। कथा पढ़ने के बाद में हम सभी लोग अक्षत और जो पुष्प हाथ में लिए होते, जिसे हम कथा सुनने से पहले हाथ में लेते हैं। कथा सुनने के बाद में हम जो भी अक्षत है और फूल है वो हम अपने पीठे पे रखने के बाद माँ से अरदास पढ़ते हैं। उसके बाद भोग ग्रहण करते हैं, भोजन करने